हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न 4 और 5 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। देखो, जिसका चौथा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो भी हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, इनमें कम से कम क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी उसका वर्गमूल क्या होगा ये भी हमें बताना है। तो देखो, एक बात याद रखना, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कम से कम कितना घटाया जाए या कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो जो विधि यूज होती है वो है भाग विधि। जैसे कि इससे पहले हमने जो पिछली वाली प्रश्नावली में देखा था, वहां पे पूछा गया था किससे गुणा करने या किससे भाग देने पे पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जब गुणा या भाग देने से पूछा जाए तो वहां पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं, और जब घटाने या जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बनाना हो, फिर से सुनना, जब घटाने या जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बनाना हो तो हम भाग विधि लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम भाग विधि लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, एक एक करके करेंगे सबको। ठीक है, पहला पार्ट क्या है 402। ठीक है, हमारे पास क्या है 402, और हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे घटाए जाने पे? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि में आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा इधर से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, 4 के साथ कोई नहीं है तो 0 लगा दो, इसका जोड़ा भी बन गया। फिर हम वर्ग बार पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब एक का है तो एक से पहाड़ा पढ़ेंगे, एक एकम एक। 2 है तो 2 का वर्ग 4 होगा, यानी 2 को 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 है तो 3 तिया 9, मतलब जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उतनी बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो 2 का वर्ग तो सीधा सीधा 4 ही आ गया। तो यहाँ पर 4 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 0। फिर यहाँ पे अगला जोड़ा उतार लिया जाता है, पूरा जोड़े में उतारा जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसका डबल करते हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ इसका डबल लिखा जाता है। तो यहाँ 2 है तो 2 का डबल आ गया 4। ठीक, फिर यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं, जैसे 4 है और आप इसको 1 से करोगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 41 एकम तो 41 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमारे पास कितना है 2 है। अब 1 से कम आप 0 लिख सकते हो, और क्या करोगे? ठीक है, 1 से कम आप क्या कर सकते हो भाई, आपके पास 4 है। ठीक है, 1 लिख रहे हो तब भी 41 हो रहा है, तो 0 लिखोगे तो 0 ही आएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 ही आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 है यही क्या बन जाएगा, यही शेष बच जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या संख्या घटाई जाए, क्या संख्या घटाई जाए, घटाने में पूछा जाए, तो आप भाग विधि लगाओ, जो आखिर में बच जाता है वही घटा दो। क्यों? क्योंकि देखो यार, पूर्ण वर्ग बनने में दिक्कत क्या आ रही है, जो ये बच रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 बचता तो मतलब कि पूरा पूरा ये पूर्ण वर्ग था, तो मतलब कि अगर ये 2 दिक्कत कर रहा है तो 2 को हटा दो। ठीक है, 2 की जगह अगर 0 बचता तो ये पूर्ण वर्ग होता। अब यहाँ पे 2 बच रहा है, तो मतलब कि जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या घटाया जाए, तो भाग विधि करने के बाद जो बचता है वही घटाया जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि घटाई जाने वाली संख्या, ठीक है ना, घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या या फिर संख्या। ठीक है, आप पूरा लिखना न्यूनतम संख्या। ठीक है, घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 2। ठीक है, तो घटाई जाने वाली संख्या में हम क्या लिख देंगे कि जो बच रहा है वही घटाया जाए। अगर जोड़ने में पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना जोड़ा जाए जो अगला प्रश्न है, तो वहां पे तरीका अलग होगा, लेकिन घटाने में हम क्या करेंगे कि जो बचा है वही घटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, वो क्या होगी? घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी? देखो, हमारे पास था 402, उसमें से क्या घटाया जाएगा? 2 घटाया जाएगा। मैंने क्या बोला? घटाई जाने वाली संख्या, न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 2। तो इसमें से 2 घटाओगे कितना आएगा? 400। ठीक है, तो हमें क्या करना था? इसका वर्गमूल भी निकालना था। तो यहाँ पर 400 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? आपको मेहनत नहीं करनी, जो यहाँ पर आया है घटाए जाने वाले में है ये। ठीक है, जोड़ने में मत समझना, जो यहाँ पे आया है वही लिख दो। यानी कि जब इसमें से 2 घटा दोगे
तो जो बचेगा वो 400 होगा और 400 का वर्गमूल ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 20। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। घटाए जाने वाला बहुत आसान होता है, इसको आप आराम से कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया वो दूसरा समझो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1989 पूछा गया कि भाई कम से कम कितना घटाएं इसमें से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाने या जोड़ने में भाग विधि लगाई जाती है। तो यहाँ पर है 1989, ठीक है। भाग विधि लगाने के लिए पहले आप जोड़ा बनाओगे, तो यहाँ पे हो गया 19। तो 4 का वर्ग 16 होता है, कम है। 5 का वर्ग 25 होता है, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो गया, तो 4 के वर्ग तक चलेंगे, यानी 4 चौक 16। घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पर जोड़े में ये चीज़ उतारी जाती है, यानी कि 8 और 9। उसके बाद जो यहाँ पर है, या तो इसको डबल करो, 4 का डबल 8, या फिर 4 और ये 4 जोड़ दो, दोनों ही तरीकों से 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ 8 है। अब रूल क्या है, नियम क्या है कि जिससे इसको गुणा करोगे वो इसके आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 पे एक बार करके देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ठीक है। कितना आ रहा है, 336। इससे कम है। 5 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, तो ऐसे ही 400 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी करके दिखा देता हूँ। 5 पंजे 25 का 5 हासिल गया 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, ठीक है। ये ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब 5 बार नहीं जाएंगे हम, सिर्फ 4 बार ही जाएंगे। तो 4 बार किया तो कितना आ गया, 3 3 6, ठीक है। तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। ये सब रफ वर्क होता है, इसको मिटा दो। अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी घटाई जाए पूछे तो भाग विधि लगाओ, जो आखिर में बचता है वही घटाई जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे घटाई, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे घटाई जाने वाली, ठीक है, घटाई जाने वाली, घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या, ठीक है। न्यूनतम भी लिख देता हूँ, पिछली बार लिखना भूल गया था। न्यूनतम संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी न्यूनतम संख्या जो बची है, क्या बची है, 53, ठीक है। घटा दोगे तो जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, घटा के देख लो यार, ठीक है। किस में से घटाना है, हमारे पास था 1989, इसमें से क्या घटाना है, 53 घटाना है। 53 घटाओ, 9 में से 3 घटा दो, 6 बचा। 8 में से 5 घटा दो, 3 बचा। 1936 आ गया। अब हमें बोला था कि इस प्रकार जो प्राप्त पूर्ण वर्ग होगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी ये पूर्ण वर्ग होगी घटाने के बाद 1936, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, अलग से ज्ञात नहीं करना। यहाँ पर जो आया है क्या आया है, 44, यही इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, दूसरा पार्ट भी, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर तीसरा करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, ठीक है। इसको बार बार लिखना पड़ रहा है तो ये हटा दो, ठीक है। ये तो लिखना ही पड़ेगा बार बार, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। जो तीसरा है यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें तीसरे में 3 2 5 0, तो फिर से हम वही करेंगे। हमारे पास क्या है, 3 2 5 0, ठीक है। जोड़ा बनाओ, इसका बन गया, इसका बन गया। 6 का ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 36 होता है, तो 5 पंजे 25 हुआ। कितना बच गया यहाँ पर, 7, और जोड़े में इसको उतार लिया 5 0 को, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ये जो है इसका डबल यहाँ लिख दो, तो 5 का डबल कितना हो गया, 10। 7 बार जाए तो कितना आ जाएगा, 749 है ना। यहाँ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इसको 7 करोगे तो ठीक है, 7 से 49 को 9 हासिल गया 4, 7 एकम 7, 749 आएगा जो कि कम है। तो मतलब कि 7 बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास था 3 2 5 0, घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, जो बची है, यानी कि 1। तो जो पूर्ण वर्ग बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास था 3 2 5 0, जो हमारा नंबर था उसी में से वो घटा दो जो बच रहा है, यानी हो जाएगा 3 2 4 9, और इसका वर्गमूल भी निकालना था, तो 3 2 4 9 का वर्गमूल हो जाएगा 57, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से, ठीक है, देखो अब
ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जो अगला है यानी चौथा पार्ट वो आप कर लेना, ठीक है, चौथा पार्ट आप कर लेना। जीरो वाले में हो सकता है किसी को दिक्कत हो, ठीक है, इसमें तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास अगला नंबर क्या है, 4000, ठीक है, हमारे पास अगला नंबर है 4000। तो यहाँ मैंने लिखा 4000, जोड़ा बनेगा इसका और इसका, तो 40 हो गया जोड़े में पहले, ठीक है ना, 40। तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 6 छिंग 36, 40 में से 36 घटाओगे 4 बचेगा, 00। जो ये 6 है इसका डबल आएगा 12। अब आपको देखना है कि जो 12 है किससे गुणा करो, ठीक है, 5 से गुणा करोगे 6 से हो जाएगा, 4 से 48, 3, ठीक है ना, 4 से करोगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा भाई, 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से क्या, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो यानी कि जब इधर 3 से कर रहे हो तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ता है, 3 6 9, ठीक है। ये तो रफ वर्क है, मिटा दो। घटाओगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। तो घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी, जो यहाँ बच रही है यानी 31। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, हमारे पास क्या था 4000, उसमें से क्या घटा रहे हैं हम, 31 घटा रहे हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और ये 9 और ये 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 9 6 9, ठीक है। तो इसका वर्गमूल भी निकालना था, जो घटाने पे पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर आ रहा है 63, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मतलब घटाना वाला तो आसान होता है, जोड़ने वाले में थोड़ा अलग है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो जो प्रश्न संख्या 5 है ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पर घटाना नहीं है कुछ, यहाँ पे जोड़ना है। तो एक बात तो पक्की है, चाहे जोड़ने पे पूछे चाहे घटाने पे, शुरुआत तो भाग विधि से ही होगी, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होगी, भाग विधि से। तो पहला जो है वो क्या है 525, और कितना जोड़ा जाए ये पूछा है, तो शुरुआत तो हम करेंगे भाग विधि से ही, ठीक है। याद रखना अभाज्य गुणनखंड विधि कब लगाते हो आप, जब ये पूछा जाए कि किससे गुणा किया जाए या किससे भाग किया जाए और ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं, जो पिछली प्रश्नावली में थी। और जब आपसे ये पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो आप भाग विधि लगाते हो। तो यहाँ पे है 525, ठीक। तो ये हो गया 525, जोड़ा बनाया इसका, इसका नहीं बन रहा तो 0 आ गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, क्योंकि इससे आगे 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, 2 और 5 हमने यहाँ पे उतार लिया, 2 का डबल कितना हुआ 4। अब देखो अगर आप 3 लिखोगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हम 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें कितना लिखना पड़ेगा 2, तो 2 लिखेंगे तो 84 हो जाएगा सीधा सीधा भाई, 42 दूनी 84। तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 84 आ गया। घटाने पे कितना बचेगा 1 और 4 यानी 41। चलो अब देखो अगर ये सवाल घटाने वाला होता, यानी कि चौथे जैसा जो इससे पहला हमने चौथा सवाल किया, तब हम बोल देते यार डायरेक्ट ये चीज़ घटा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये घटा दो बन जाएगा। लेकिन ये घटाने वाला नहीं है, ये जोड़ने वाला है। जोड़ने वाले का क्या मतलब है, जोड़ने वाले का मतलब ये है कि हमारे पास था 525, इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और ये कम से कम क्या जोड़ें, ठीक है ना, कम से कम कितना जोड़ें। तो देखो इतना तो पक्का है कि 5 2 5 यानी 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जब हम इसमें जोड़ेंगे तो इससे जस्ट अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वही मिलेगी। तो अगर हम ये पता लगा लें कि इससे जस्ट अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो हमें ये पता लग जाएगा कितना कम पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये पता लगा लें कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है और उससे ये कितना कम है, जितना कम है उतना यहाँ पे जोड़ दो, हो जाएगा। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या में से मतलब ये कितना कम है, यही पता लगाना है। तो जोड़ी जाने वाली कम से कम संख्या क्या होगी, यानी कि जोड़ी जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो इसमें जोड़ेंगे, जोड़ी जाने वाली कम से कम संख्या, कम से कम मतलब वही न्यूनतम हो गया, कम से कम संख्या। कैसे निकालोगे आप देखो, ठीक है।
अब देखो, अब लॉजिक क्या लगाएंगे कि हम पता कैसे लगाएंगे कि अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो इससे कितनी ज्यादा है, मतलब क्या जोड़ा जाए। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास था 525, शुरुआत में क्या था हमारे पास 525। 525 को जब हमने ऐसे किया तो हमें ये समझ में आया कि 22 का वर्ग जब हम निकाल रहे हैं तो 525 में 41 बच जा रहा है, यानी कि जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 22 से अगली यानी कि 23 का वर्ग होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको जोड़ने पे पूछा जाए तो यहाँ पर जो आया है 22, उससे एक ज्यादा का वर्ग निकालो और उसमें से वो घटा दो जो हमारा सवाल था। देखो ये क्या हो जाएगा, ये अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि 22 तक तो कम पड़ रहा है। ठीक है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, उससे कितना कम है घटाने पता लग जाएगा। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 23 गुणा 23 करोगे, 23 गुणा 23 कर लेना, 529 आएगा। ठीक है ना, रफ में अगर आपको याद नहीं है तो 23 गुणा 23 करोगे कितना आ जाएगा 529। मतलब अगली पूर्ण वर्ग संख्या 529 है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो सिर्फ 525 है। तो कितना कम पड़ रहा है भाई, 4। ठीक है, यानी कि जो जोड़ी जाने वाली संख्या है, अगर हम 4 जोड़ दें भाई, 525 में अगर 4 जोड़ दोगे 529 बन जाएगा। तो और 529 कितना होता है, 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या 529 है और 529 का वर्गमूल भी निकालना था भाई। जब ये जोड़ोगे तो जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बनेगा, तो 525 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 529, और इसका वर्गमूल भी निकालना है। इसका वर्गमूल क्या होगा, अब इससे एक ज्यादा यानी कि 23। निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यही लिखो अंडर रूट में, और ये क्या हो जाएगा 23। तो जोड़ने और घटाने में थोड़ा सा बस अंतर आता है, अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो समझ में आपको आ गया होगा। एक और सवाल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो इसका, जो इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है 1750, इसमें क्या है 1750। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे, हमारे पास है 1750, इसका जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया भाई। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, यानी कि 4 गुणा 4 कितना आ गया 16 आ गया। 17 में 16 गया, 1 बचा, 5 और 0 हमने यहाँ पे उतार लिए, तो 4 का डबल करोगे 8। 80 दूनी 160 होता है, यानी कि अगर हम 2 से भी गुणा करेंगे तो यहाँ तो 2 लिखना पड़ेगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप करके देख लो, 164 आ रहा है। तो हमारे पास तो 150 है, तो हम क्या करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, घटा दिया भाई। 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया, 6 बचा। अगर घटाने वाला सवाल होता तो हम बोलते ये घटा दो, लेकिन ये घटाने वाला है नहीं, जोड़ने वाला है। तो हम बोलेंगे जोड़ी जाने वाली कम से कम संख्या क्या होगी। जोड़ने में क्या करते हैं, जो यहाँ पर आया है इससे एक ज़्यादा, यानी 42 के वर्ग में से वो घटा दो जो हमारा सवाल था। हमारा सवाल था 1750। अब 42 का वर्ग किसे कितना होता है मुझे भी याद नहीं है, तो 42 का वर्ग निकाल लो पहले रफ में। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ बचा 4, 8 8 16 का 86 लेख 1764। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1764, उसमें से 1750 घटा दो, जो संख्या मिलेगी वही जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो 1764 50 कितने का अंतर आ रहा है 14 का। तो मतलब कि इसमें 14 जोड़ा जाए अगर, ठीक है देखो 1750 है, 14 जोड़ोगे 1764 बन जाएगा, यानी कि इसमें 14 जोड़ा जाना चाहिए। प्लस आगे क्या बोला गया था कि जो पूर्ण वर्ग मिलेगी, जब भाई 14 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 1764, जो कि पूर्ण वर्ग होगी। इसका वर्गमूल भी निकालो, तो 1764 किसका वर्गमूल है 42 का, यानी इससे एक अगला ये निकल गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट के बाद, ठीक है दूसरे पार्ट के बाद तीसरा चौथा खुद कर लेना। ठीक है, आसान से है। पांचवा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा चौथा खुद करोगे, जो ये पांचवा है। ठीक है, पांचवे में क्या है 6 4 1 2, ये मैं कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 6 4 1 2 6412, जोड़ा बनाया ऐसे ऐसे, तो 8 सा। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 0 बच गया, यहाँ उतारा 1, यहाँ उतारा 2। फिर हम क्या करते हैं 8 का डबल उतारते हैं। 8 का डबल कितना 16। ठीक है, 8 का डबल कितना 16, तो यहाँ से 16 लिख दिया। अब देखो, अब अगर आप एक बार भी पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, 161 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर है सिर्फ 12। तो मतलब एक बार भी नहीं पढ़ सकते आप, 0 बार पढ़ना पड़ेगा आपको भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 0 लिखो। ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब 12 बच जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है,
घटाने वाला होता तो फिर से सिर्फ सीधा सीधा बार घटा दो, लेकिन जोड़ने वाला है तो हम बोलेंगे जोड़ी जाने वाली कम से कम संख्या क्या, इससे एक ज़्यादा, 80 से एक ज़्यादा क्या होता है 81, उसमें से वो जो हमारा सवाल है वो घटा दो। अब 81 का वर्ग क्या होता है निकाल के देख लेते हैं। एक एकम एक, एक अट्ठे आठ, आठ एकम आठ, आठ अट्ठाई 64, तो कितना बच गया यहाँ पर एक, 8 और 8 16 का 6 हासिल एक, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6561। ठीक है, कितना आया 6 5 6 1, इसमें से क्या घटाना है 6 4 1 2। ठीक है, ये चीज़ में से घटा देनी है। अब आ जाओ, घटाने पे जो बचेगा वही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो एक में से दो नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया 9 बचा, एक हासिल लिया होगा 5 में से 1 गया 4 बचा। ठीक है, 5 में से 4 गया 1 बचा, कितना घटाया जाना, कितना जोड़ा जाना चाहिए 149। अब ये तो पता लग गया जोड़ी जाने वाली कम से कम संख्या क्या है 149, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मतलब कि जब आप 6 4 1 2 में 149 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग। कितना होगा पूर्ण वर्ग, वो 6 5 6 1, जो कि अगर हम उसका वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।